तो यार ये बताओ, व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट, जे एडवांस रिजल्ट, हाउ वाज योर रिएक्शन एंड योर पेरेंट्स रिएक्शन? अब देख रहे हैं 8 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर्स, राइट? तो सेल्फ स्टडी 8 आवर्स तो करना ही पड़ेगा आपको मिनिमम। और जैसे जब अभी जीसी होगी जनरल चैंपियनशिप, तो छिछोरे देखी है तो हमें लगता है कि हम रोज छिछोरे मूवी जी रहे हैं अच्छा कि मतलब वो H2, H3, हाँ, तो H5 H1 H2 H3 चेयर करने में भी थोड़ा सा अजीब लगता होगा। वैसे गिरनार का है, शेर ने दहाड़ा है गिरनार ने फाड़ा है तो उस टाइप तो क्या क्या सक्षम जिंदा। सक्षम जिंदा वगैरह। तो वो बात है, तो इसीलिए जैसे ही आपने कहा था जी जर्नी का, तो अचानक से फ्लैशबैक आ गया, तो वो बात है। मिस कर रहे हो उनको? हाँ जिन लोगों से मिलने के लिए कुछ कदम लगते थे, आज उनसे मिल ही नहीं पा रहा हूँ, वो बात है। अनस भाई कहाँ होंगे आज, किस हालत में होंगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ आईआईटी दिल्ली के सीएससी ब्रांच के स्टूडेंट हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया सीएससी ब्रांच के आईआईटी दिल्ली के रैंकर्स का इंटरव्यू लो। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईआईटी दिल्ली के 2 सीएससी ब्रांच के रैंकर्स। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मेरा नाम अभिनीत पांडे, मैं आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे विंध्याचल हॉस्टल में रहता हूँ। और आप कौन सी ब्रांच से हैं? मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, कंप्यूटर साइंस 4 ईयर डिपार्टमेंट। ओके। हाय गाइस, आई एम प्रणव चौरसिया। मैं भी आईआईटी दिल्ली CS1 में हूँ। मेरी जेई की रैंक 67 थी, जे एडवांस की, एंड जेई मेंस 38। ओके, आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या रैंक थी? सर जी मेंस थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा खराब गया था, तो 167 है। एंड क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लाइक वो उन्होंने माने नहीं थे एनटीए वालों ने, हाँ। एंड थोड़ा सा कुछ करेक्शंस होते हैं जो कि वो कई बार चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करते। एंड फिर जे एडवांस में थोड़ा सा मैंने बेटर गया था, तो 101 आई थी। ओके, तो मतलब यार बेकार तो नहीं है यही रैंक लाने के लिए? मतलब बच्चे कितना घिसते हैं, उनकी नहीं आती, मतलब आपको बेकार लग रही होगी मे बी, बट ये रैंक बहुत मतलब अच्छी रैंक है। तो यार ये बताओ, व्हेन यू सॉ योर रिजल्ट, जे एडवांस रिजल्ट, हाउ वाज योर रिएक्शन एंड योर पेरेंट्स रिएक्शन? तो जैसे रिजल्ट अर्ली मॉर्निंग आया था, हाँ। तो तब हम लोग श्रीशैलम गए होते एक्चुअली, Okay. तेलंगाना हैदराबाद हाँ। में। तो जब जस्ट उठे ही थे तो बहुत खुशी हुई थी। मैंने टीचर्स को कॉल किया, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि 67 देख के पहले तो लगा था कि बॉम्बे फिक्स है, बट फिर देन जो भी हुआ, बट दैट बट डजंट जैसे मैटर। एक रैंक और होता तो शायद बॉम्बे हो जाता, ऐसा था ना? हाँ मतलब एक रैंक ही था, हाँ। 66 पे क्लोज हुआ था। आपका कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब जब आपका रिजल्ट आया तो उस दिन कैसे मोमेंट्स थे पेरेंट्स के और कैसा लग रहा था? द थिंग इज, जो क्या मेरे साथ, तो जैसे कि उस दिन जैसे भाई ने कहा कि 100 रिजल्ट आया था, तो मेरे को लगा था कि हम लोग को लग रहा था कि रात तक शायद रिजल्ट आ जाएगा, रात के 2-3 बजे तक। तो मैं रात को 2-3 बजे तक जगा हुआ था, लेकिन तब तक रिजल्ट आया ही नहीं था। मैं बहुत 3 लिंक आती, 3 से 4 लिंक आती, क्यों मैं सारे लिंक्स में ट्राई कर रहा था, तो उसमें भी रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं सो गया था। एंड द थिंग इज, मैं सुबह लेट उठा था, एंड मेरे फादर ने पहले रिजल्ट चेक कर लिया था। एंड द थिंग इज, मेरे जितने नंबर आए थे वो जस्ट क्लोजिंग मार्क्स के, टॉप 100 के क्लोजिंग के जस्ट पास में थे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो 99 आएगा तो 100 आएगा, वैसे करके आ जाएगा। एंड बहुत क्लोज चला था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, क्योंकि क्लोजिंग से 1-2 नंबर का अंतर पड़ा था। एंड पापा ने सुबह मेरे को उठाया, एंड क्या बोलते हैं, अराउंड 8 बजे जो भी था, मतलब वॉट एवर, और पापा ने बोला कि तुम्हारी रैंक 101 आई है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता कि इतने 100 से नीचे चली गई। मैं बोला था कि पापा 99 आई होगी, 101 कैसे आएगी, आप एक नंबर इधर से उधर करके बता रहे हो क्या? पापा ने कहा कि नहीं, सही में 101 है। तो थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा लगा कि चलो यार, बट ठीक है। एट द एंड आई वाज लाइक, जो दोनों केस में डिसेंट ही है, उतना कोई खास। मतलब जो एग्जाम 13-14 लाख बच्चे देते हैं उसमें इतनी अच्छी रैंक आई है, तो बहुत बड़ी बात वो है। बात भी है। तो फिर उसका फिर खुशी थे कि चलो अच्छी रैंक आ गई। फिर उसका फिर बस यही था। ओके, तो गाइज ये है AIR 67 और AIR 101 की कहानी। अगर आपको भी इन्हीं की तरह जेई में इतनी अच्छी रैंक चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑनेस्टी से प्रिपरेशन के लिए एलन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज फॉर जेई और नीट एस्पिरेंट्स और इवन ग्रेड 6 to 10 स्टूडेंट्स ऑल्सो। और ये लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, एलन ऑनलाइन ग्रेड 50 प्रॉमिस। मतलब इस इनिशिएटिव में स्टूडेंट्स को मिनिमम 30% की स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन देयर ऑनलाइन कोर्सेज। और आप अगर अपनी क्लासेस में 85% की अटेंडेंस मेंटेन करते हैं तो आपको 20% अकेडमिक सिंसियरिटी कैशबैक भी मिलेगा। तो देखो यार, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, जितनी ज़्यादा सिंसियरिटी से आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और यार इसका प्रोसेस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको एक ऑनलाइन 20 मिनट का स्कॉलरशिप टेस्ट देना होता है, जो वेबसाइट पे इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है, और इसका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी पता चल जाता है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस लेवल पे हो और आपको कितना सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो स्कॉलरशिप के थ्रू जाना एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाके रजिस्टर करो और ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दो। एंड गाइज, ऑल द बेस्ट।
सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार ये बताओ, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोगों ने मतलब जेई की प्रिपरेशन एग्जैक्टली किस क्लास से स्टार्ट की थी? मतलब या बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी पैदा होते ही, या कोई बेसिकली कोई क्लास थी मतलब 6-7, या मतलब सच सच बताना। बहुत सारे मतलब कमेंट्स आते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो मतलब जो सच है वो नहीं बताते हैं। हाँ, मतलब नहीं, मतलब जहाँ तक मेरे को आइडिया कि बहुत मेरे बैच में तो बहुत सारे लोग थे जो क्लास 10 से कर रहे थे। Okay. बहुत सारे लोग थे जो क्लास 6 से भी चालू करते थे, हाँ क्लास हाँ 6 हाँ से ही हाँ, स्टार्ट करते थे। मैंने पर्सनली, मैं ऐसे झूठ तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली मैंने क्लास 9 से स्टार्ट की थी। क्लास 9 से क्लास स्टार्ट किया था। 9 10 में मैं क्या बोलता अपने होम टाउन में था, एंड होम टाउन में अपनी प्रिपरेशन करता था। तो क्या बोलते होम टाउन ऑफलाइन। कहाँ था आपका? होम टाउन में मैं धनबाद से हूँ। धनबाद धनबाद से? ओके। धनबाद में हम लोग के यहाँ ISM है, जिसमें ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी, बाय द वे। ठीक है। ओके। एंड मेरे दोस्त वहाँ के कंप्यूटर साइंस में है, तो फिर वो बताते हैं कि यहाँ पे तो मतलब चिल चिल है, यहाँ पे 75 में क्या हो रहा है सबको मालूम ही है। मतलब नहीं मालूम है तो बच्चे जब यहाँ पे आएंगे तो पता चली जाएगा। मैंने क्लास 9 10th में अपने होम टाउन से ही पढ़ता था। एंड 11th 12th मैंने, क्योंकि क्या बोलते हैं, मैंने एक एग्जाम दिया था टैलेंट टेस्ट करके, उसमें लाइक डिसेंट रैंक आ गई थी मेरी। हम्म। तो उसके तो वैसे मैं AIR 3 था उसमें, तो ओह थिंग माय वाज, गॉड। तो फिर मेरे को फिर कोटा में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं वहाँ पे स्टार बैच में पढ़ता था। वहाँ पे भी मैंने 11th 12th ऑफलाइन पढ़ाई की है। ओके। एक होता है कि आप अपने जो स्कूलिंग था उसमें एक एवरेज स्टूडेंट थे या हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? लाइक आई वुड से कि 10th 12th के नंबर तो अच्छे ही थे। जैसे 10th में मेरा आई वाज इन CBSE, तो 10th में 99.2% था। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड 12th में स्टेट बोर्ड से था, एक्चुअली तेलंगाना बोर्ड में ओके, नहीं बट फिर भी मतलब अपनी क्लास में हमेशा से बचपन से टॉप करते थे या वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट रहा करते थे? था। जैसे 10th, आयरनी ये है कि 10th तक मैं टॉप करता था, और ओके। फिर जब 11th में मैंने बताया जिस बैच में आया, हाँ तो हाँ। वहाँ पे शुरू में मैं एकदम नीचे था। ओके। तो फिर वो धीरे धीरे वो बिल्डअप करके, जैसे मेरे बैच में ही मेरी रैंक 4th है। ओके। जैसे एक तो यार ये बताओ, आप लोग बेसिकली कितने घंटे जेई के लिए पढ़ाई करते थे? मैं तो मतलब लाइक कोशिश करता था कि द थिंग इज, मैं शुरुआत में लाइक मोस्टली तो मैं लाइक टू बी फेयर इनफ, मैं ऐसे कोशिश करता था कि मैं घंटे तो जनरली गिनता नहीं था। मैं वैसे गिनता था कि कितने घंटे वेस्ट हो रहे हैं। अगर ओके। मैं वो देख लेता था कि घंटे कहाँ वेस्ट हो रहे हैं। लाइक अगर मैं लाइक खाने, मतलब लाइक खाने वाले को तो ऑब्वियसली मैं नहीं इंक्लूड करूँगा। द थिंग इज, वो तो भाई हाँ हाँ ज़रूरी हाँ। है। तब मैं टाइम बस उतना कैलकुलेट करता है कि अभी फ़ोन चला लिया, फ़ोन तो डिस्ट्रैक्शन सबके पास है आजकल। फ़ोन तो एक नेसेसरी ईविल बन गया है। हम्म। तो वो बात है कि मैं फ़ोन में कितना देख रहा हूँ। कई बार मेरे 2 घंटे भी जाते थे। मैं कई बार यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता था। इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है, मेरे मतलब मैं 11th में तो मैं लाइक बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता था, कि वैसा था कि मैं सुबह बैठा, टैब को चार्ज करके रात भर रखा, सुबह क्लास करके आया, एंड फिर तब तक टैब चलाता था तो टैब डिस्चार्ज नहीं हो जाता वापस से। 3-4 घंटे, मतलब 4-5 घंटे तो आराम से चलाता था, और फिर उसका फिर वापस से रात को सोने से पहले 4 बजे टैब को चार्ज में लगाया, फिर सुबह उठा आराम से 8 बजे, फिर खाना वाना खा के क्लास वास करके आया, फिर शाम को आया, फिर वापस बैठ गया टैब देखने। तो एंड अराउंड एस्टिमेट करूँ तो मैं अराउंड 8 आवर्स तो पर डे हमेशा ट्राई करता था। 8 8 आवर्स? आवर्स पर डे हमेशा ट्राई करता था। कोशिश करता था कि अगर 1 and 1.5 आवर अगर रिवीजन कर पाऊँ, तो 8 आवर्स के अलावा तो वो भी कर पाऊँ। तो मोट अराउंड 8 to 9 आवर्स में हमेशा ज़्यादा था। तो गाइस आप देख रहे हैं 8 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आवर्स, राइट? हाँ। तो सेल्फ स्टडी 8 आवर्स तो करना ही पड़ेगा आपको मिनिमम। और आप कितना घंटे पढ़ते थे? सो लाइक तेलंगाना का आपको मालूम है, वहाँ पे जैसे कोचिंग आवर्स ही लंबे रहते हैं ना। ओके। तो जैसे मेरी क्लासेस होती थी 8 o'clock से मे बी स्टार्ट हो रही हैं, हम्म। तो 8 o'clock से शाम के 4:30 बजे तक रहती थी। ओके। तो लाइक उसमें जेई का ही पढ़ाते थे। स्टेट सिलेबस वाला स्कूल था, तो फिर वो हम्म। उसका उतना लोड नहीं था। तो वो 8 to 4:30 रहती थी। फिर उसके बाद में भी मैं 4-5 घंटा पढ़ लेता था, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम दिया जाता था, वहीं पे आप असाइनमेंट सॉल्व कर लो। तो ओके। वो थोड़ी सेल्फ स्टडी का पोर्शन स्कूल में ही हो जाता था। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन, लाइक व्हेन डिड यू डिसाइडेड यू शुड प्रिपेयर फॉर जेई? सो लाइक मेरी क्लैरिटी तो मे बी 7th 8th में थी। 7th क्लास में आई थिंक कि आ गई आपको थी। इंजीनियर बनना है, हाँ, आईटीएन कि बनना मतलब है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स से वो इंटरेस्ट आने लगा था, अच्छा। कि वो कंप्यूटर्स वगैरह थोड़ा फैसिनेट करते ही हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट आया। और ये भी क्लियर था कि बायो में जो उतनी इंटरेस्ट था नहीं मेरे को। तो मतलब जो बच्चे जेई के लिए देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर वो कंफ्यूज है कि उन्हें जेई के लिए जाना चाहिए या कोई अदर फील्ड के लिए, तो क्या डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए? वही कि आपका इंटरेस्ट, कि आपको ये मालूम होना चाहिए आपको किस चीज़ में जेन्युइनली मज़ा आता है। हाँ। कि आप ये मत देखिए कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, क्योंकि कि वो तो एक छोटा मोटिवेशन रहेगा, दैट वोंट ड्राइव यू फॉर इन द लॉन्ग रन। एग्जैक्टली। तो जो ही आपका इंटरेस्ट है, जैसे अगर आपको मैथ्स पसंद है, देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई जेई, एंड देन बाकी फिर वो रिसर्च वाले एरियाज़ भी हैं ही। और आपका मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें?
मेरा तो लाइक टू बी फेयर इनफ, मैं क्लास जैसे मैं भी फिटजी में था क्लास 9-10 में, एंड वहाँ पे जो मैंने क्या बोलते हैं टैलेंट टेस्ट दी थी, तो उसमें वैसा था कि मेरे मेरे मतलब बाकी सब्जेक्ट में तो कुछ कुछ नंबर कटे थे। टैलेंट टेस्ट का बेसिकली वैसा होता है कि क्या बोलते हैं 3-4 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर बायो होता है, एंड फिर क्या बोलते हैं वो होता है मेंटल एबिलिटी होती है। तो मेरे बायो में फुल थे बस, बाकी सब जगह कुछ कुछ नंबर कटे थे। जहाँ तक मेरे को याद है बायो में बाकी लोगों के नंबर कम थे, इसीलिए मेरी रैंक थोड़ी ऊपर आई थी, क्योंकि बायो के लोग वहाँ पे जे ओरिएंटेड आते थे। ऐसा लग रहा था आपको कि The thing मेरे is- को नीट के लिए जाना चाहिए? नहीं मतलब उतने क्लैरिटी थी, क्योंकि द थिंग इज मैं मैथ्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। मेरी जेई की जर्नी स्टार्ट वैसी हुई थी, पीआरएमओ से स्टार्ट हुई थी। तो पीआरएमओ एग्जाम होता है, तो उसको वहाँ से मैंने धीरे धीरे करके कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ मैथ स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करके वो कॉम्पिटिटिवनेस मेरी बाकी सब्जेक्ट्स में भी आई थी। तो इतना मेरे को मालूम था कि वो पीआरएमओ जो क्या बोलते हैं, मैंने जो क्लास 10 और 9 में दिया था, वहाँ से मेरे को क्लैरिटी मिली थी कि मेरे को जेई के लिए जाना चाहिए। ओके। बाकी जैसे इसने कहा कि क्या बोलते हैं जो डिपार्टमेंट पसंद है उसके लिए जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जिसने कहा वो एमएनसी, यहाँ की एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है सीएस वर्सेस एमएनसी, तो उसके बारे में है। तो बाकी अब आओगे तो पता चल ही जाएगा आपको विच ब्रांच इज बेटर। ओके, तो गाइज ये बताओ, आईआईटी दिल्ली एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, व्हाट डू यू थिंक? टू बी फेयर इनफ, जैसे कि मैं बहुत जगह गया हुआ हूँ। जैसे कि मैं धनबाद में रहता हूँ, हम लोग के पास आईआईटी है, ऐसा मैं गुवाहाटी भी गया हुआ हूँ बहुत बार। लाइक गुवाहाटी में मेरे फैमिलीज भी रहते हैं, फैमिली के पार्ट रहते हैं, मैटरनल पार्ट, तो वहाँ पे भी आईआईटी का गुवाहाटी है। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी कोई आईआईटी कैंपस देखा नहीं आज तक। तो ये फर्स्ट ये कैंपस फर्स्ट कैंपस जिसमें मैं आया हूँ, एंड जिस कैंपस में मैं रहूँगा अभी 4 साल। तो बट अब यहाँ पे आके फिर मेरे को आइडिया लगा कि तो भी फेयर एनफ ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैंपस में आईआईटी का, तो इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। बट टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअली बहुत अच्छा है यहाँ पे। खासकर जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वो एटलीस्ट विंडी का हॉस्टल कल्चर बहुत अच्छा है, विंध्याचल का। तो मतलब एक्चुअली बहुत सही, मतलब रूम्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो हर आईआईटी में थोड़ा बहुत है, बट हाँ आईआईटी बॉम्बे में ज़्यादा अच्छा है, इतना मेरे को मालूम है। बट ठीक है, ओवरऑल कल्चर बहुत अच्छा लगा मेरे को आईआईटी दिल्ली का। मेरा भी जैसे उसने मेंशन किया कि कैंपस छोटा लगा, वो तो था, बट उतना छोटा भी नहीं लगता है कि मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स को करिकुलर्स वगैरह सब कुछ है। तो रूम वाइज जैसे रूम्स दे डिसेंट, जैसे घर से आप आओगे तो वो तो आपको शिफ्ट दिखेगा ही। जैसे मैं पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो शिफ्ट दिखा था शुरुआत में, बट अब एडजस्ट हो गए हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर क्लास हमारा मतलब ईयर चेंज होता रहता है, तो रूम्स की क्वालिटी भी बेटर होती रहती है। लाइक राइट नाउ वी आर इन डबल शेयरिंग, फिर वो थर्ड ईयर तक सेकंड ईयर तक जाके सिंगल शेयरिंग हो जाता है। बट मैंने सुना है कि आईआईटी दिल्ली में फ्रेशर्स को ट्रिपल शेयरिंग मिलता है। गिरनार में डबल है, विंडी में भी डबल है, जैसे अरावली है, इन ज्वालामुखी, इन सब में ट्रिपल शेयरिंग है। ओके, के फ्रेंड्स से लाइक वो यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ा अच्छा, सा आईआईटी बॉम्बे आईआईटी में बॉम्बे है। में थोड़ा मैं सा जानता हूँ उनको, वेदांश वगैरह ना, और हाँ, AIR2 क्या क्या नाम है सक्षम उसका? जिंदाल। सक्षम जिंदाल वगैरह। तो वो बात है, तो इसीलिए जैसे ही आपने कहा था जी जर्नी का, तो अचानक से फ्लैशबैक आ गया, तो वो बात है। तो मिस कर रहे हो उनको? हाँ वो बात है। अभी तो जैसे जैसे मतलब वो है, तो कुछ चीज़ें होती है जिसमें बहुत अचानक से याद आती है कि अब ये सवाल फंस गया, तो अचानक से इससे पूछ लेता मैं, वो बात है। बहुत सारे से मतलब वो Guys, मतलब मैं क्या बहुत बोलूँ, इमोशनल हो गया अभी। हाँ। रो देगा। जिन लोगों से मिलने के लिए कुछ कदम लगते थे, आज उनसे मिल ही नहीं पा रहा हूँ, वो बात है। कोई नहीं ब्रो, सेम ब्रांच हो, बस हाँ। आईआईटी अलग अलग है, टॉप आईआईटीज में हो भी। अनस भाई कहाँ होंगे आज, Guys, किस हालत देख में सकते होंगे? हो। जेई जर्नी एज इन द स्टडी वाला पार्ट की, कुछ भी जेई जर्नी को, तुम होल जेई जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? like for me it was a time of immense self improvement plus lots of friends again. जैसे मेरे फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे भी हैं, कुछ वहाँ पे भी हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं टॉप 3-4 आईटीज़ में, CS में ही। तो वो है, एंड देन ऑल्सो कि मैंने खुद को कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरे लिए आई थिंक हार्ड वर्क ही था, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, कि जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन पे काम करो, डाउट सॉल्विंग, वो सब मेरे लिए तो यही रहा है कि जो भी डाउट आ रहा है वो आप तुरंत पूछ लो, फिर जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो उन पे काम करो। ओके, तो क्या आप बचपन से ही नर्ड थे, या मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करते थे? बचपन से नर्ड तो नहीं कर के कहूँगा। जैसे 10th तक मैं रेगुलरली स्पोर्ट्स खेलता था, ऐसे नहीं प्रोफेशनल लेवल पे। आई यूज्ड टू प्ले 11th-12th कुछ नहीं खेला, उसके पहले वॉलीबॉल खेलता था, Okay. फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट उतना नहीं खेलता था क्योंकि क्रिकेट हर कोई खेलता है इंडिया में, तो वो तो उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। अब ये खेलता था, प्लस मैं पेंटिंग भी करता हूँ थोड़ी, पेंटिंग एंड आर्ट। तो गाइस आप देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो रैंकर्स होते हैं वो केवल नर्ड्स होते हैं।
तो यार देखो इतनी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी AIR 2 का कितना डांस जो वायरल हुआ है। AIR 2 तो भाई उसका तो यूट्यूब चैनल भी है, प्लीज चेक इट आउट, सक्षम जिंदल नाम से यूट्यूब चैनल है, वो तो प्रमोशन करेगा नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। बाकी उसकी डांस रील अभी क्या बोलते हैं बहुत सारे चैनल्स वायरल मैंने हो डाली गई। थी, वो वायरल हो गई, हाँ, 1 मिलियन प्लस पहुंच गई। थैंक यू सर। अच्छा किया। एंड भी तो भाई 3-4 जगह मैंने देख लिया, सब बहुत जगह मैंने कमेंट, हाँ आप मैंने आपके वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया, मेरी 1K प्लस कमेंट पे लाइक भी है। ओके तो वो ओके। बात है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे सच कोई डिस्क्रिमिनेशन टाइप, रैंक वाइज या कास्ट वाइज ऐसा कुछ सुना है या कुछ होता है? ऐसा तो कुछ देखा नहीं है, मतलब सीरियस लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे दोस्त सब टाइप के होते हैं, रैंक हम पूछते नहीं है किसी से, हाँ। अनलेस कोई अगर बता दे या सर किसी का अगर न्यूज़ में आ रखा है तो वो पता है लोगों को। हम्म। वैसे हम बताते नहीं है, ना ही पूछते हैं। और Okay. पूछना बोला गया कि आप मत पूछो, ओके। क्योंकि यहाँ आके तो पॉइंट है नहीं, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि क्या- यहाँ पे सारे स्टूडेंट सेम है। सब सेम है। IIT बिल्कुल आईटी सेम में ट्रीट करती दिल्ली है। में तो डिपार्टमेंट चेंज भी है, तो आप अच्छा, इस हमारे साल आप बॉम्बे में नहीं है। इस साल आप मान लो किसी लोअर ब्रांच में, नेक्स्ट अगर आप इस साल आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आप नेक्स्ट ईयर अच्छी ब्रांच में आ जाओगे, तो आपकी रैंक मैटर ही नहीं करेगी। What advice would you give to future JS friends? टीचर से इंटरेक्शन बढ़ाओ, क्योंकि सब बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं कि टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। टीचर से इंटरेक्शन क्योंकि एट द एंड आपका टीचर आपका टू बी फेयर इनफ, आपकी टीचर की भी एट द एंड ऑफ द वैल्यू आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उन्हीं से है। तो कोई भी टीचर आपको लाइक अगर आप पूछने जाओगे तो ऑब्वियसली अच्छे से गाइड करेगा। क्लासेस के बाद अगर आप पूछ सकते हो जब टीचर अच्छे से बैठा हुआ है, जो अगर आप अकेले में बैठा हुआ है, या तो आप कई बार क्या होता है आप कॉल भी कर सकते हो। ऐसा मतलब हम लोग को तो अलाउड था कि हम लोग कॉल में बात कर रखे हैं हमने, हम लोग इनफैक्ट आई रिमेंबर 10:30 बजे तक भी मैंने एक बार KW सर का कॉल आया था टू भी, हम हमें पूछ रहे थे कि कैसा रहा पेपर, कैसा रहा। तो वो ऑब्वियसली अगर आप इंटरेक्शन बढ़ाओगे तो फिर वो आएगा। एंड उस हिसाब से वही आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपके बेनिफिशियल है। अगर आप जब आप 2 साल टीचर्स आपके लिए सब कुछ हैं, कि अगर आपको अच्छे सेट ऑफ टीचर्स मिले हैं जो कोचिंग में हैं, तो उनके साथ अगर आप एक बॉन्ड बन जाता है। जैसे मुझे याद है मेरे भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सर के साथ, तीनों सर्स के साथ बहुत अच्छा था कि कभी भी डाउट्स के अलावा भी वो सब कुछ बताते हैं कि जैसे अगर आपसे अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है तो कैसे आप मैनेज करोगे, मतलब Okay. नॉट सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स, कैसे मैं अभी पेपर आ रहे हैं पेपर्स में कैसे अपना स्कोर इम्प्रूव करूँ, तो वो सब टीचर्स ही बताएंगे ना, गूगल कितना हेल्प कर ये लेगा तो आपकी। है ये। ओके, वन weirdest and best thing about IIT Delhi. और जैसे जब अभी GC होगी जनरल चैंपियनशिप, तो छिछोरे देखी है तो वो हाँ, हमें IIT लगता है कि हम बम्बई। रोज़ छिछोरे मूवी जी रहे हैं, अच्छा, कि मतलब वो हॉस्टल्स के बीच का कंपटीशन, तो वो इंस्टी का बहुत बाप कौन हाँ जो वही चलता है। वही अच्छा, वही ये आपके यहाँ वही चला था ये ना हमारे सर, चलता है H1A, बॉम्बे में, वो H1 H2 H3 हाँ। तो H5। H1 H2 H3 चेयर करने में भी थोड़ा सा अजीब लगता होगा। वैसे गिरनार का है, शेर ने दहाड़ा है गिरनार ने फाड़ा है, तो उस टाइप के स्लोगन्स बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में। Okay. शुरू में जब आए थे तब थोड़ा वियर्ड लगता था कि क्या हो रहा है, कि सब हॉस्टल के पीछे पड़े पड़े हैं, पर अब धीरे धीरे जब वो आपकी फैमिली है 4 साल के लिए, तो अब तो बेस्ट चीज़ लगती है। वो जब अपने हॉस्टल के लिए चीयर कर रहा है, और वियर्ड है जब बाकी हॉस्टल आपके अगेंस्ट है। जैसे कि मेरे को याद है, क्या बोलते हैं, मैं क्या बताऊं, हाँ हाँ मतलब हाँ, अरे यार अरे सीन यार अच्छा याद दिलाया इसने। मैं भी वैसे दिमाग में वो चला था। थिंग इज, एक तो ज्वाला हॉस्टल है, हर जगह चालू हो जाता है कि मैंने जय सुना ज्वाला। है कि वहाँ के बच्चे बहुत ज्वाला हैं। हाँ बहुत ऐसे चिल्लाते जय ज्वाला जय ज्वाला जय ज्वाला। मतलब मैं तो ज्वाला का नहीं हूँ, मेरे अंदर इनसे हो जाता है कि मैं भी चिल्ला दूँ जय ज्वाला। ये एक्चुअली वो हो जाता है कि फिर मैं भी चिल्ला रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, वो हो जाता है कि लोग वो सोचते हैं कि ज्वाला का रेपुटेशन डाउन हो रहा है कि कहीं भी चिल्ला दे रहे हैं, तो मैं भी जय ज्वाला चिल्ला देता हूँ। वो बात तो समझ आता है कि एंटी चेयरिंग पे ही है। फिर ऐसे हाँ हाँ कुछ भी क्या जय ज्वाला चिल्ला दो। हमने इनफैक्ट अभी 5-6 लोगों का ग्रुप अभी मेट्रो स्टेशन से हम लोग जा रहे थे, कहीं हॉस्का जा रहे थे, हमने मेट्रो स्टेशन पे चिल्लाते जय ज्वाला करके। जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता वो भी अब ज्वाला को हिट कर रहा है वैसा। बाकी तो ऐसे वो सेम है, कुमाऊं जाके तो हर्ट नहीं करना है किसी को। हाँ हाँ हर्ट ठीक है, ठीक है। हाँ वाले ठीक है। अच्छा हाँ वो बात भी है। तेरे रूम पे आ जाए। अरे यार आ जाओ यार, मेरा रूम WD कितना है, 21 है 21 है। आरफ करूंगा भाई वो इसका दोस्त है आरफ। अच्छा, कोई क्रेजीएस्ट मोमेंट अगर तुम्हारी जेई जर्नी का हो जो तुम शेयर करना चाहो? हम लोग का क्रेजी इंसिडेंट ये रहा कि एक बार मेरे को मतलब जो कि जनरल मैं बताता हूँ कि जनरल तो वो था कि हम लोग हमेशा 12 बजे किसका बर्थडे है, सीधा ग्रुप में मैसेज आया कि 12 बजे बर्थडे आ जाओ। उस दिन पैसे पूरा डिसाइडेड है, केक वेक आ रखा है। हम लोग जिसका बर्थडे उसके रूम में घुस गए, तो एक रूम हमने फिक्स कर लिया। कई बार जिसका अच्छा दोस्त, जैसे कि विवान का अच्छा दोस्त नक्स था, तो हमने उसके रूम में घुस गए। ठीक है, शॉर्ट आउट टू नक्स। ठीक है, तो फिर उसके रूम में घुस गए एंड फिर पूरा वहाँ पे केक वेक केक किसी के मुंह में फेंका के इधर उधर किया। एंड 12 बजे चल रहा है, पूरा हॉस्टल जब सो रहा है, केवल एक बैच जाग रहा है जो हम लोग का बैच है। एंड ये आदत हम लोग की 11th में लग गई, तो 12th में आदत ये आदत थोड़ी बिगड़ सी गई है। अब मेरे को याद है मौलिक का बर्थडे 31 मार्च में आता है। ठीक है, एंड हाँ वो सेट इसका सुन के मैं समझ गया, इसको समझ में आ गया है। उस समय है जेई में इसका अटेम्प्ट, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट। मेरा 2 अप्रैल में मेरा पेपर है। ठीक है, 2 या 3 दिन रह रहे हैं।
मैं मौली के बर्थडे पे हूँ, हम लोग पूरा 1 डेढ़ घंटा वो किया है उसके रूम में, पूरा एकदम गाने वाने पे डांस किया है, वो किया है, इनफैक्ट तुम सोचो पूरा हॉस्टल सो रहा है। इनफैक्ट हम लोग को सीनियर से सोचो, हम लोग का एग्जाम है अभी गाइस मैं आपको अभी बता दूं, मौलिक जिसकी AIR 50 तो वो बात है। तो हाँ, तो फिर हाँ, तो मौलिक का बर्थडे था एंड फिर हम लोग भाई पूरा हमने डांस वांस किया, केक वेक इधर फेंका। इनफैक्ट भाई जब 12th में आए तो थोड़ा सा हम लोग सिंसियर हो गए थे इस बात को लेके कि केक फेंका फेंकी नहीं करना है, तो मैंने फिर 2 केक लगा ले आए थे, एक खाने के लिए, एक फेंकने के लिए। तो ये काफ़ी लर्निंग होती है, हमने कहा था ना लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, तो वो बात है।